आर्या और विक्रम की मुलाकात एक छोटे से पहाड़ी शहर में हुई थी। आर्या एक लेखिका थी जो शहर की शांति और सुंदरता में अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रही थी। विक्रम एक स्थानीय कलाकार था जो पहाड़ों के मनोरम दृश्यों को अपने कैनवास पर उतारता था। एक चांदनी रात में वे दोनों एक पुराने मंदिर के खंडहरों में मिले। मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जहां से पूरे शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता था। विक्रम अपनी चित्रकला में मग्न था और आर्या अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। ये जगह बहुत खूबसूरत है, आर्या ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा। विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, यहाँ की शांति और सुंदरता में कुछ खास है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और उन्हें पता चला कि उनकी रुचियां और सपने एक जैसे हैं। वे घंटों तक साहित्य, कला और जीवन के बारे में बातें करते रहे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनका रिश्ता भी गहरा होता गया। उन्हें एक दूसरे की संगत में सुकून मिलता था। वे हर शाम मंदिर के खंडहरों में मिलते और एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं को साझा करते। एक दिन जब वे चांदनी रात में मंदिर में बैठे थे, विक्रम ने आर्या का हाथ थामा और कहा, आर्या, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे लगा है कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आर्या की आंखें खुशी से भर आईं। उसने विक्रम के गालों को छुआ और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं विक्रम। तुम मेरी प्रेरणा और मेरी शांति हो। उस रात उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। वे जानते थे कि उनका प्यार पहाड़ों की तरह मजबूत और चांदनी रात की तरह खूबसूरत है। उन्होंने शहर में एक छोटा सा घर खरीदा, जहां उन्होंने अपने सपनों को साझा किया। आर्या ने अपनी किताब पूरी की और विक्रम ने अपनी कला को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। उनकी प्रेम कहानी शहर की किंवदंती बन गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी से रहे। आर्या और विक्रम का जीवन सुखमय चल रहा था। आर्या की किताब ने खूब प्रशंसा बटोरी और विक्रम की कलाकृतियों की प्रदर्शनी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनका प्यार और उनकी कला दोनों को ही शहर में सम्मान मिला। एक दिन विक्रम को एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग लेने का प्रस्ताव मिला। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें कुछ महीनों के लिए शहर से दूर जाना होगा। आर्या ने विक्रम को प्रोत्साहित किया, लेकिन उनके दिल में एक डर भी था। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, आर्या ने विक्रम को विदा करते हुए कहा। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगा आर्या, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, विक्रम ने कहा। विक्रम की प्रदर्शनी सफल रही और उन्हें दुनिया भर से प्रशंसा मिली। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्या को अकेलापन महसूस होने लगा। वह हर रात मंदिर के खंडहरों में जाती, जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। एक तूफानी रात में आर्या मंदिर के खंडहरों में बैठी थी जब उसे विक्रम की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गई। विक्रम वापस आ गया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता आर्या, विक्रम ने कहा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं वापस आ गया हूं, हमेशा के लिए। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर विक्रम के गले लग गई। उस रात उन्होंने एक दूसरे से फिर से वादा किया कि वे कभी अलग नहीं होंगे। विक्रम ने अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को त्याग दिया और वे दोनों अपने शहर में वापस आ गए। उन्होंने एक कला विद्यालय खोला, जहां उन्होंने युवाओं को कला और साहित्य सिखाया। उनकी प्रेम कहानी शहर की किंवदंती बन गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी से रहे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार समय और दूरी की सीमाओं को पार कर सकता है।